हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है कि मतलब बच्चों के लिए मतलब कि बच्चों की आउटिंग ज़रूरी है या नहीं है। उसके लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ इस पे वीडियो बनाऊं, तो वीडियो शेयर करूं आपसे। तो मेरी मतलब जो अपनी राय है, अपनी व्यू है, तो ज़रूरी है कि बच्चों को बाहर घुमाओ फिराओ। मतलब जैसे कि लगता है कि हाँ, छोटे बच्चे तो मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन बड़े बच्चे तो एटलीस्ट पहन ही लेते हैं। तो लगता है कि हमें बच्चों को घुमाना चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, आप मतलब कहीं दूर नहीं घुमा सकते तो एटलीस्ट आप अपने घर के नीचे जाके या अपने घर के बाहर तो घुमा ही सकते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ कि कुछ दिन छत पे लेके चली जाती हूँ बच्चों को। तो काफ़ी बड़ी छत है, तो उस पे वहाँ घूम लेते हैं। वो क्रियांश अपना स्कूटर चला लेता है। प्रांकी की अभी न्यू साइकिल ली है, तो उसके लिए नीचे जाना पड़ता है क्योंकि साइकिल नहीं चला पाएगी, क्योंकि सबके वायर भी बंधे रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाती है। लेकिन क्या है कि बच्चों को हाँ लेके जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ घर में रह के ना वो भी बोर हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि घर में रह के क्या, या तो वो पढ़ेंगे, स्टडी, या फिर वो टीवी देखेंगे। यही दो चीज़ है। और तीसरा हमारा सर खाएंगे। तो सर खाने की बात तो यही है कि हाँ भाई, अगर कोई बच्चों के साथ खेलने का नहीं है तो ऑब्वियसली हमें ही खेलना पड़ता है। तो हम लोग ही खेलते हैं। मतलब मैं खेलूँ या बच्चों के पापा खेले, या और अगर आपके पास कोई है तो दादी है, दादा है, या जो भी है, जो रहता है वही लोग खेलते हैं, अगर हम घर से बाहर नहीं लेके जाते हैं। एटलीस्ट जैसे कि अब गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन शाम के टाइम 5-6 बजे के लगभग मैं इनको नीचे लेके जाती हूँ, मतलब घर के बाहर लेके जाती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। तो वहाँ बच्चे कुछ कुछ खेलते रहते हैं, तो उनके पास ना बड़ा मन लग जाता है, क्रियांश का भी और प्रांकी का भी। तो एक डेढ़ घंटा लगभग खेल लेते हैं दोनों। तो हाँ, जरूरी है कि हाँ, बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग हो। भाई तुम रोजाना तो कहीं दूर लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन हाँ, घर के बाहर जाके आप जरूर उनको थोड़ा सा प्ले प्ले ग्रुप मतलब खेल सकते हैं। या फिर जैसे प्ले ग्राउंड होता है आसपास, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे ना सब फुटबॉल नहीं, क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना डर लगता है बच्चों के कहीं लग ना जाए, चोट ना लग जाए। या अब बड़े बच्चे हैं, बॉल खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉल लगेगी ही। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि ग्राउंड में लेके ना जाके अपने घर के बाहर जो स्पेस है, जो रोड है, वहीं पे खेल लेते हैं बच्चे दोनों के दोनों। क्योंकि प्रांकी पहले क्रियांश नहीं बोलता था कि स्कूटर लेके जाना है नीचे, लेकिन जैसे ही प्रांकी ने ना अपनी साइकिल लेके जाना शुरू किया था कि मुझको मतलब नीचे साइकिल चलानी है, तो क्रियांश भी बोलने लगा, है ना प्रांकी? कि क्रियांश भी बोलने लगा, मम्मा कुटरा कुटरा, ऐसे ही बोलता है ना वो, कुटरा 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 लेके जाओ, कुटरा लेके जाओ। कुटरा मतलब स्कूटर उसका। वो स्कूटर भी प्रांकी जब छोटी थी ना, तो प्रांकी का ही लिया हुआ रखा था। इसने भी लगभग 1-1.5 साल ही चलाया है, लेकिन बाद में तो 2 साल से तो यहाँ पर थे ही नहीं हम लोग, तो वो बस ऐसे ही रखा था। जो सामान प्रांकी का है वो अब इसके यूज आ रहा है। जैसे इसके सारे टॉयज हैं, तो प्रांकी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए अब दूसरे टॉयज आते हैं। तो इन द लास्ट ये है कि उसको प्रांकी के जैसे करना है, और घूमना भी वैसे ही है जैसे कि प्रांकी घूमती है, प्रांकी चलाती है, प्रांकी क्या खेलती है, उसके साथ ही उसको खेलना है। उसकी कोशिश रहती है कि सबके साथ खेले, लेकिन सबके साथ नहीं खेलता है ज्यादा। जो एक आध बच्चा घर पे आ जाता है कभी कभी, उनके साथ थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, अदरवाइज वो एकदम से किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता है। अब क्या होता है, अब पूरे ना शाम होते ही वो बोलने लगता है कि मम्मा कुटरा नीचे नीचे लेके कुटरा चलो, और प्रांगी की साइकिल भी लेके चलो नीचे, मतलब नीचे ही चलाएगा। अब बड़ी मस्ती करता है, नीचे चलाता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि पूरे दिन ना घर में रहता है, तो उसको भी थोड़ा मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर की थोड़ी सी हवा लूं। तो इसलिए थोड़ा जरूरी है बच्चों के लिए भी कि हाँ, थोड़ा सा आउटिंग हो, मतलब दूर की आउटिंग ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पार्क है आसपास में, या फिर कोई ऐसा स्पेस है जो घर के पास हो, या घर के सामने हो, घर के नीचे हो, कहीं भी हो, जहाँ आप उनको खिला सके, बच्चों को खेल सके। क्योंकि थोड़ा सा माइंड
ये चीज भी ना खेल के बाहर बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनकी शर्म भी थोड़ी सी खुलती है, झिझक खुलती है, एक दूसरे से बोलते हैं, बात करते हैं, सब लोग मिलते हैं, तो इससे बच्चों का थोड़ा सा मिक्सअप, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होने का मतलब क्या बोलना चाहिए कि एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं। क्योंकि अगर अकेले रहे तो उन्हें अकेले ही रहने की आदत हो जाती है। क्योंकि जैसे प्रांकी थी पहले स्टार्टिंग में, उसके पास कोई ऐसा बच्चा नहीं था, तो उसको अकेले रहने की ही आदत हो गई थी। मैं कहीं जाते हुए थे तो कहीं मतलब जैसे घर पे गई हूँ, तो यूपी घर पे गई हूँ, तो वहाँ भी ना चलो अपने घर, चलो अपने घर, चलो अपने घर। अगर कोई बच्चे हैं तो ठीक है, उसका मन लगता था, अदरवाइज सब बड़े बड़े हैं तो उसका मन नहीं लगता था, बस यही रहता था कि चलो अपने घर। तो क्या है कि अकेले रहने में मतलब अंदर ही अंदर रहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको अकेले रहने की आदत हो जाती है। अपना सामान भी शेयर नहीं करते हैं कुछ बच्चे, हो जाती है कुछ बच्चों की ऐसी हैबिट। प्रांकी करती है, क्योंकि कोई जैसे जब छोटी थी तब भी उसके साथ एक बच्चा था और अभी भी है, यहाँ पास में रहते हैं, तो उनके साथ शेयर करती है। क्योंकि इसे तब तो इसकी भूख भी नहीं लगती है, अगर कोई खेलने आता है घर पे कभी कभी कोई बच्चा, तो इसको भूख भी सारी खत्म हो जाती है। सुबह ब्रेकफास्ट करेगी, लेकिन शाम को जब उसका पूरा खेलना खत्म हो जाएगा, जब तक वो बच्चा नहीं जाएगा ना, तब तक वो अपना खाना भी नहीं खाती है, सब भूख खत्म हो जाती है इसकी। बोलना पड़ता है बार बार, खा ले खा ले खा ले, तब जाके ये खाना खाती है। इसको थोड़ा सा लालच रहता है खेलने का कि अगर मैं इसके साथ अपना ना सामान शेयर करूंगी तो ये मेरे साथ खेलेगा। हाँ, ये रहता है, कुछ बच्चों में ऐसी आदत होती है, क्योंकि इसकी ना तो ऐसा हाथ वाथ चलाने की भी ना ऐसे इसकी आदत नहीं है। कुछ बच्चों को मारने की आदत होती है, तो हाथ चलाने की आदत होती है, इसमें नहीं है, दोनों में ही नहीं है, बल्कि क्रियांश में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये होना चाहिए, लेकिन अपने सामान के लिए तो होना चाहिए बच्चों के लिए कि हाँ एक दूसरे से खेले भी। शेयरिंग की मतलब आदत होनी चाहिए बच्चों में, जो कि थोड़ा अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर एक और बच्चा आ जाता है, घर के पास से कोई खेलने आता है या कहीं जा रहे हैं, तो वो बच्चा वैसे ही रहेगा अगर उसमें शेयरिंग की आदत नहीं होगी तो। क्योंकि वहां जाएगा, खेलेगा सब है, लेकिन उसके टॉयज लेने की इच्छा रखेगा कि हाँ मैं उसके टॉयज से खुद अकेला ही खेलूं, वो ना खेले। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, अब अकेला कैसे कोई अपना टॉयज दे सकता है। तो इसीलिए बस लास्ट में मैं यही कहूंगी कि हाँ बच्चों को अगर कहीं दूर ना भी लेके जाएं तो आसपास में घुमाएं, क्योंकि उनका माइंड भी थोड़ा शार्प होता है। क्योंकि जब एक दो बच्चे के साथ खेलते हैं, वो दूसरे बच्चे की कैसी एक्टिविटी है और हमारी खुद की एक्टिविटी कैसी है, तो एक दूसरे से सीखते हैं बच्चे, खेलना सीखेंगे और उनकी एक्टिविटी देख के कि कैसी एक्टिविटी है उनकी, वो सब चीज देख के सीखते हैं एक दूसरे को। इसीलिए तो स्कूल में छोटे बच्चों का रहता है कि जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो बहुत सी नई सारी एक्टिविटी ना घर पे आके नई एक्टिविटी करते हैं, तो वो स्कूल जाके ही सीखते हैं। तो इसीलिए अपने आसपास में भी जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी खेलने से बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इसलिए जरूर बच्चों को घर से बाहर जरूर खिलाएं, मतलब ज्यादा देर भी नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा तो जरूर ही खिलाएं, या मतलब रोज भी ना लेके जाए तो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के तो जरूर ले जाए, क्योंकि ये जरूरी है, मस्ट है। बिकॉज ऑफ इनके जो माइंड भी शार्प होता है और थोड़ी सी ना खेलने की भी आदत होती है, थोड़ा सा भागेंगे दौड़ेंगे तो उनका एनर्जी बनी रहेगी। इसलिए मेरी राय में तो यही है कि हाँ जरूर हो कि बच्चों को खिलाएं, बाहर कूदे, अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो बनी रहेगी और थोड़ा सा माइंड भी शार्प होगा और एनर्जी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। क्योंकि थोड़ा सा दौड़ेंगे भागेंगे तो बॉडी वार्म होगी, तो वो चीज सही है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स खुलते हैं। अब घर में बैठ के तुम दौड़ने भागने के खेल तो नहीं खेल सकते हो, बस इंडोर गेम है वही खेल सकते हो कि लूडो खेल लिया, टीवी देख लिया, या फिर चलो पढ़ाई हो गई, बस इतना ही सब कुछ आता है, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। या घर में भी अगर तुम बैट बॉल खेल भी रहे हो एक रूम से दूसरे रूम में, तो कहाँ इतना होता है, नहीं हो पाता है। तो इसलिए जरूर लेके जाएं। और लास्ट
और इसी के साथ में मैं आपको एक रेसिपी भी बताना चाहती हूँ, जो कि ब्लैक चने की रेसिपी है, जो कि हेल्दी फूड है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। छोटे बच्चे हैं 2 ढाई साल का बच्चा भी आराम से खा सकता है, क्योंकि वो जो ब्लैक चने होते हैं बॉइल्ड करके बनाना है, इसलिए मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज ऑफ ये हेल्दी फूड है, जो कि बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। मैं प्रांकी को लंच में भी देती हूँ। मैं जो मतलब मोस्ट ऑफ मेरी कोशिश है कि जो ऐसा लंच की रेसिपी मैं आपको बताऊं जो बच्चे स्कूल भी लेके चले जाएं, क्योंकि ना रोज रोज मतलब फिलहाल स्कूल बंद है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मंथ जून में तो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में जून में ओपन हो जाते हैं। यूपी में तो जुलाई में होते हैं, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में जून में ओपन हो जाते हैं स्कूल। तो रोज रोज की ना बड़ी सोचना रहता है कि क्या दो क्या दो क्या दो। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपसे शेयर करूं कि मैं प्रांकी को क्या लंच देती हूँ, और वो मतलब हेल्दी भी हो और बच्चा शौक से भी खाए, क्योंकि बच्चा हर चीज एकदम से नहीं खाता है। स्कूल में आप दे दो, लेकिन वो बचा के ले आते हैं। लेकिन प्रांकी जो मैं देती हूँ उसके उसी का पसंद का देती हूँ। मतलब मैगी तो मैं नहीं देती हूँ स्कूल के लिए, लेकिन हाँ कभी कभी मैं फास्ट फूड में मैं पास्ता वगैरह दे देती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हेल्दी फूड देने की कोशिश करती हूँ। उसके साथ में एक कुछ फ्रूट वगैरह या फिर नट्स वगैरह, ज्यादा भी नहीं तो चाहे आप 2-3 आमंड रख दो या 2-3 कैश्यू रख दो या थोड़े बहुत ग्रेप्स रख दो, या कुछ भी जो भी मतलब हो घर पे। या एक बार के लिए अगर नहीं भी है तो अभी आप जैसे चने का ब्लैक चने की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी, तो उसके साथ आप कुछ ना भी दे तब भी चलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक हेल्दी फूड है जो सभी बच्चे खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं और बहुत पसंद भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय। यहाँ मैंने लिया ये ब्लैक चने, इसको मैंने रात में भिगो के रखा था पानी में, और मॉर्निंग में उठ के वॉश करके इसको बॉईल कर लिया है। और इसके बाद कुछ मसाले, जीरा लेंगे हम थोड़ा, उसके बाद गरम मसाला, और कुछ थोड़ा लेंगे कोरिएंडर मसाला, ये है थोड़ा चने का मसाला, छोले मसाला जिसे बोलते हैं। थोड़ा सा लेंगे स्पाइसी के लिए चिली और सॉल्ट, और ये है इमली का पल्प, और ये है इमली की मीठी चटनी। इसके बाद और एक टमाटो और ऑनियन को चॉप कर लें। थोड़ी लेंगे हल्दी, फिर ऑयल गरम करके इसमें जीरा डालेंगे, और फिर ये टमाटो डाल दिया मैंने इसमें। इसको थोड़ा सा पकने देंगे, फिर इसमें एक एक करके हम मसाला डालेंगे। अभी मैंने इसमें हल्दी डाली है, 1 स्पून हल्दी, ये कोरिएंडर पाउडर, और इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और फिर इसमें हम डालेंगे गरम मसाला थोड़ा, और उसके बाद चिली, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, क्योंकि आप इसमें ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। तो चिली का यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग ही करें। इसको थोड़ा पकने देंगे, और इसके बाद हम चने ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किए हुए थे। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे टिफ़िन में भी लेके जा सकते हैं, और अगर कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं तब भी लेके जा सकते हैं, घूमने जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं। और यहाँ हमने इसमें चने का मसाला डाला है, तो सबसे अच्छा यही है कि और इसमें कहीं भी लेके जा सकते हैं। और अब इसमें इमली का पल्प डाला है हमने, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि कोई खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करता है। और इसमें लगभग 1.5 चम्मच इमली की मीठी चटनी डाली है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और बच्चों को भी स्कूल आप दे सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से खाएंगे बच्चे, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है। मैं प्रांकी के लिए, मेरी बेटी है, मैं उसको हमेशा देती हूँ, ये हफ्ते में 1 बार ज़रूर देती हूँ। और यहाँ ये तैयार हैं हमारे चने, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो मैंने चॉप की हुई ऑनियन थी वो डाली है। आप इसके ऊपर इमली का पल्प अगर आपको कम लगता है तो फिर से डाल सकते हैं, और फिर सर्व कीजिए बच्चों को, खुद भी खाइए। बाय।